हेलो बच्चों। तो यार, मानता हूँ बहुत गलतियां करी है, बहुत मिस्टेक कर रहा हूँ। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैं अब वीडियो नहीं डाल पा रहा। उसकी वजह ये थी कि मेरे दोस्त की बहन की शादी थी, तो मुझे वहां जाना पड़ा। ठीक है, तो अब से हम एक नई मुहिम चालू कर रहे हैं। मुझे पता है मैं भूल जाता हूँ, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, बार बार मैं बना रहा हूँ, फिर बंद कर रहा हूँ, फिर बना रहा हूँ, फिर बंद कर रहा हूँ। इसमें मेरी भी गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, इतनी सी सही पर आपकी भी गलती है। आप लोग ना अगर अपना सपोर्ट दोगे, ना अगर अपना प्यार दोगे, तो मेरा भी मन थोड़ा सा होने लगेगा। ऐसा होता है, हमारे साथ अक्सर होता है क्या, कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं, मान लीजिए हम कहीं जिम जाने लगे, तो आपने देखा होगा कि जब हम जिम जाते हैं और 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या महीने भर अपन जब वर्कआउट कर लेते हैं, तो हमने देखा है कि यार, हम यूं देखते हैं कि यार हमारे क्या डोले बन चुके हैं, क्या अपने ये जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स है ये बने या नहीं बने। जब नहीं बनता है तो थोड़ा सा हर्ट फील होता है। उसी तरह जब आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट नहीं दे रहे हो, तो मुझे भी थोड़ा सा हर्ट होता है। यार, मैं इन लोगों के लिए मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, मानता हूँ मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं मैं। लेकिन जब सामने से रिस्पॉन्स ना आए, थोड़ा सा डाउन फील होता है। ठीक है, तो अब आज से जो वीडियो बनेगी वो आप लोगों के लिए नहीं होने वाली। एक भी वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। आपकी मर्जी होगी, आप देखना चाहो तो देखो, नहीं देखना चाहते हो मत देखो। यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है, तो ये कि मैं लगातार पूरे साल भर सिर्फ और सिर्फ अपने वीडियो अपलोड करूंगा। अब उसमें आप देखो ना देखो, वो सब आपकी मर्जी है। मेरा जो काम है वो अब मैं करूंगा। ठीक है, तो मैं अपने एंड से अब स्टार्ट करूंगा चीजों को। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा, हमने बहुत बार देख लिया कि मैं सेल्फ स्टार्ट करता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, फिर सेल्फ स्टार्ट करता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। नहीं, इस बार हम स्टार्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? रसायन विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो जिस बच्चे को या जिस भी स्टूडेंट को पढ़ना हो, कृपया अपनी कॉपी किताबें निकाल कर बैठिएगा। तो हमारा जो पहला चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है? परमाणु की संरचना। अब परमाणु होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो हम देखेंगे अब। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर रसायन केमिस्ट्री का ये वो चैप्टर है जो हमें ये बताएगा कि कोई चीज कैसे बनती है। जिस तरह हमने कहा था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की, जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन है? कोशिका है या सेल है। उसी तरह केमिस्ट्री की सबसे छोटी यूनिट कौन है? एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम या परमाणु की विशेषता। परमाणु की विशेषता। अब एटम होता क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटम कहते किसको। तो एटम की डेफिनेशन क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट या द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज नोन एज एटम। इसका मतलब है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक मार्कर है, ये माइक है, या ये कपड़ा है, या कोई भी चीज जो आपको दिख रही है, उसको आप तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, लास्ट में उसका एक छोटा सा पार्टिकल बचेगा या नहीं बचेगा। तो वो जो सबसे छोटा पार्टिकल है वही क्या कहलाता है? एटम। क्या इतनी बात समझ आ गई? अब हिंदी में क्या लिखेंगे? परमाणु। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। यानी किसी भी पदार्थ का, मान लीजिए आपके पास कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ आ गई? चलिए अब हम देखते हैं कि परमाणु से आगे क्या बनता है, फिर आगे क्या बनता है। तो देखिए, सबसे पहले होगा आपका एटम।
जिसे हम कह रहे हैं परमाणु, ठीक है। उसके बाद आता है मॉलिक्यूल्स, क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं अणु, ठीक है। अब मॉलिक्यूल से आगे क्या बनता है, एलिमेंट या तत्व, ठीक है। अब तत्व जैसे आपको पता होगा, तत्व कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या है, ये एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, ठीक है। तो क्या इतनी बात समझ आ रही है कि सबसे छोटी यूनिट कौन है, एटम है। एटम से मिलकर क्या बना, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से मिलकर क्या बन रहा है आपका, एलिमेंट। और जब एलिमेंट मिलते हैं तो एक चीज बनती है जिसे हम कहते हैं कंपाउंड या यौगिक, क्या कहते हैं उसको, यौगिक। और लास्ट में कंपाउंड के बाद बनता है आपका मिक्सचर या मिश्रण। क्या यहां तक की बात समझ आई है? अगर आपको यहां तक की बात समझ आई है तो कृपया, लाइक वगैरह वाला कोई सीन रहा ही नहीं है, तो मैं अब यहाँ पूछ ही नहीं रहा किसको समझ आया किसको नहीं आया। आपको समझ में आया तो समझिए, नहीं समझ में आया तो मत समझिए, क्योंकि मैंने अपने एंड से बहुत कोशिश करी थी, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ मेरा काम है कि मैं किसी तरह से डेली वीडियो अपलोड करता रहूं, ठीक है। तो बात करें अगर एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन है, मिक्सचर, फिर उससे छोटा कंपाउंड, कंपाउंड से छोटा एलिमेंट, एलिमेंट से छोटा मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से छोटा एटम। जैसे अगर मैं बात करूं मिक्सचर की, तो हमने वो चीजें खाई है ना, आपने वो 10 रुपए वाली मिक्सचर आती है वो खाई होगी। अब उसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सी चीजें आपस में मिक्स होती है, कुछ मूंगफली के दाने होते हैं, कुछ नमकीन होती है, कुछ भुजिया होते हैं, कुछ अलग अलग चीजें हैं, वो सब क्या है, मिक्सचर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कंपाउंड की, तो हो सकता है ना कि उसके अंदर 2 मूंगफली के दाने हो या 5 भुजिया के पीस हो, तो क्या उनका यौगिक है ना। अब अगर इसको भी करें तो एक क्या है, मूंगफली का दाना है, एक भुजिया का दाना, एक कोई और चीज है, ठीक है। और हम उनको तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, तो लास्ट में हमारे पास कौन बच रहा है, एटम बच रहा है। अगर आपको इतनी बात समझ आई तो ये नोट कर लीजिएगा, जिसको करना हो, जिसको नहीं करना, मजे करिए, चल रहिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। यहां तक की बातें, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, पहले ये लिख लीजिए। तो वहां तक नोट हो जाने के बाद अब हम देखेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं या उप परमाणविक कण। जैसे एटम होता है, उसको जब अंदर से चेक किया जाता है तो उसके अंदर 3 चीजें देखने को मिलती है, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे एक माइनस लिखा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे थॉमसन ने। क्या इतनी बात समझ आई, इलेक्ट्रॉन खोज किसने करी, जे थॉमसन। चार्ज कैसा, नेगेटिव। क्या इतनी बात समझ आई। अब उसके बाद प्रोटॉन, कौन है, प्रोटॉन। चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज। खोज किसने करी, गोल्डस्टीन ने। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं, देखो केमिस्ट्री कुछ ऐसी चीज है जिसे आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना पड़ेगा। कुछ फैक्ट्स होते हैं जिन्हें याद करना पड़ेगा, और कुछ चीजें जो समझने लायक है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ ये जो चीज है ना, ये आपको याद करनी ही पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। अब यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिखा है रदरफोर्ड। क्या है, रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने क्या किया होगा, रदरफोर्ड ने ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है। बात घूम गई, दिमाग से बाहर हो गया। देखो कैसे होता है। मान लो हमारे पास ये कोई एटम है, ठीक है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है, और ये अंदर एक न्यूक्लियस होगा। उस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, एक तो होगा आपका प्रोटॉन, एक होगा न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर घूम रहे हैं। तो ये जो अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी रदरफोर्ड ने। क्या बात समझ आई। देखो प्रोटॉन की खोज किसने कर दी,
गोल्डस्टीन ने। लेकिन ये जो प्रोटॉन है वो होता कहाँ पे, ये किसने बताया? रदरफोर्ड ने। कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई। तीसरा है न्यूट्रॉन। अब यहाँ मैंने ऊपर कुछ लिखा है, ये आप मिटा ही लीजिए। यहां देखिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? माइनस। प्रोटॉन के ऊपर प्लस। न्यूट्रॉन, न्यूट्रल मतलब ऐसी चीज, आप इसे ऐसे समझिए, जब हम गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो जब न्यूट्रल गाड़ी होती है, क्या गाड़ी आगे पीछे हो पाती है क्या? कब तक नहीं होगी? जब तक उसको धक्का ना लगाया जाए। बात समझ आ रही है? तो ये भी न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने कर दी? जेम्स चैडविक ने। अब आपको ये तीनों या चारों नाम आपको याद होने चाहिए। अगर होंगे तो मैं लिख के दे सकता हूं, एक आधा क्वेश्चन यहां से पक्का बन सकता है। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। प्रोटॉन के अंदर न्यूक्लियस कहाँ होता है? प्रोटॉन के अंदर। ये बात किसने बताई? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा? नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज। तो क्या इतनी बातें आपको समझ आ गई? इतनी बात अगर समझ आई है तो आज की ये वीडियो मैं यहां समाप्त कर रहा हूं। लेकिन कल से आपकी वीडियो लगभग कोशिश ये रहेगी कि ना करते हुए भी मैं 20, 25 या 30 मिनट की वीडियो बनाऊं। देखना हो उसे देखना, जिसको नहीं देखना है वो पास भी मत आना, क्योंकि मेरे को अब किसी से फर्क नहीं पड़ता। वो एक है ना वीडियो, आपने देखी होगी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है। तो अब मुझे उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आप यहाँ आके देखते हो या नहीं देखते हो। मेरा काम है, मैं करूंगा। आप अपना काम करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मजे कीजिए। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। रात, क्योंकि अभी टाइम रात्रि का होने वाला है, तो शुभ रात्रि। ठीक है।